जब बुढ़ापा हो जाती है तो नींद क्या होता है, कम हो जाता है। कहा जाता है कि बचपना खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा बैठ कर रोया। प्यारे बच्चों, आज हम शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के बारे में जानेंगे और इस ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हम ये भी जानेंगे कि जो हार्मोन निकल रहे हैं बॉडी में, वो हार्मोन का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर में वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रेन से, और ब्रेन में जानेंगे कितनी ग्रंथियां होती हैं। प्यारे बच्चों, ग्रंथियां जो है वो हार्मोन्स जो बनाता है उसको, जिसमें हार्मोन होता है उसको ग्रंथि बोलते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन में 3 ग्रंथि है। आप यहाँ जो मटर के दाने की तरह जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये हो गया, और यहाँ पर जो हो गया वो पिनियल ग्रंथि। प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ब्रेन में 3 ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। अब हम लोग जानेंगे कि ये तीनों ग्रंथियां में जो हार्मोन निकल रहे हैं वो कौन कौन हार्मोन निकल रहे हैं और हमारे बॉडी में वो उसका क्या काम होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रेन में 3 ग्रंथियां होती है। कितने ग्रंथियां होती है? 3, जो आपने तस्वीर में देखा। पहला पीयूष ग्रंथि, ये ब्रेन में होता है। इसका आकार जो होता है मटर के दाने के जैसा होता है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। जैसा कि आप यहाँ देखें तो ये जो है मटर के दाने के जैसा क्या होता है, ये पीयूष ग्रंथि होता है प्यारे बच्चों, है ना। और ये इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स बनता है, क्या बनता है? हार्मोन्स बनता है, उससे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हार्मोन्स अगर ज्यादा स्रावित होने लगेगा तो किसी भी व्यक्ति की हाइट क्या हो जाती है? लंबा हो जाती है। और अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है तो बच्चे, आपको जानकर हैरानी होगी, वे व्यक्ति बौना या नाटा हो जाता है। आप सर्कस में अक्सर नाटा व्यक्ति को देखते होंगे, कहीं ना कहीं वो वृद्धि हार्मोन्स का कम स्राव होने की वजह से क्या होता है, वो उसकी हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन को पूरा कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। दूसरा आप देख सकते हैं पिनियल ग्रंथि, सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको तो ये जानना ही चाहिए कि पिनियल ग्रंथि क्या होता है। प्यारे बच्चों, पिनियल ग्रंथि में 2 हार्मोन होते हैं। पिनियल जो ग्रंथि है, जैसे अगर हम कहेंगे कि एक ग्रंथि है, उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे मेलाटोनिक, सेरोटोनिक। तो ये मेलाटोनिक और सेरोटोनिक, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ जो है स्पष्ट आप देख सकते हैं, है ना। ये पिनियल ग्रंथि है और इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 2। आप देख सकते हैं, पहला मेलाटोनिक। मेलाटोनिक जो है, जिसके शरीर में जितना ज्यादा मेलाटोनिक बनेगा वो उतना ज्यादा करिया हो जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे जो काला व्यक्ति होता है उसमें मेलाटोनिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ज्यादा बनने के कारण वो ज्यादा काला हो जाता है। जिसमें कम बनता है वो ज्यादा क्या होता है? सांवला होता है। जैसे हम लोग जो है वो नॉर्मल थोड़ा साधारण हो गए। इस तरह से आप जान सकते हैं कि मेलाटोनिक जितना बनेगा बॉडी में उतना उसकी रंग क्या होगी? काला होगी। इसलिए कहा जाता है कि मेलानिन की मात्रा जितना बॉडी में होगा उतना ही उसका क्या होगा? शरीर का रंग क्या होगा? काला होगा और कोयला की तरह होगा। कोयला के सामने रख दीजिए तो पता भी न चलेगा ये कोयला है कि आदमी है। तो ऐसा क्यों? वो मेलाटोनिक ज्यादा बन गए। ये सेरोटोनिक, प्यारे बच्चों, ये सबसे अच्छा बात है कि आपको ये जानना चाहिए। सेरोटोनिक जो है ये नींद लाती है। देखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है आप उसको गोद में या पैर पर रख के जैसे उसको थपथपाइएगा तो उसकी नींद तुरंत आ जाती है। इसका कारण जानते हैं क्या होता है? उसमें जो सेरोटोनिक जो हार्मोन है वो जल्दी स्रावित होने लगता है, और सेरोटोनिक जब हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो उसे नींद ज्यादा लाती है। आपको पता होना चाहिए कि जब बुढ़ापा हो जाती है तो नींद क्या होता है? कम हो जाता है। कहा जाता है कि बचपना खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा बैठ कर रोया। प्यारे बच्चों, बुढ़ापा में नींद बहुत कम आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो क्या होता है कि सेरोटोनिक का कम बनना। जो सेरोटोनिक जो हार्मोन्स है जो किस ग्रंथि में है? पिनियल ग्रंथि में है। इसका स्राव कम होने की वजह से क्या होती है? बुढ़ापा में नींद कम आती है और ज्यादा स्राव होता है। ज्यादा स्राव बचपना में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चों को थोड़ा 2-3 बार क्या करिएगा, इस तरह से उसके सर पर रखिएगा तो उसका हार्मोन ज्यादा स्राव होता है और नींद उसे ज्यादा आती है। तो आप समझ गए होंगे। तीसरा जो है ब्रेन में जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस सभी को कंट्रोल करता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अविटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आप यहाँ पर ये क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। देखिए आप यहाँ पे फिगर बनाने का हम प्रयास किए हैं और इस तरह से आपको दिखाया गया ये थायराइड ग्रंथि है। प्यारे बच्चों, ये थायराइड जो ग्रंथि है इसका आप इसके बारे में आप जानिएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो थायराइड ग्रंथि है इसमें जो हार्मोन निकलता है या हार्मोन जो बनता है उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन हार्मोन है, यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। ये जो है हार्मोन जो है ये क्या करता है, इसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये कंट्रोल होता है। अगर इसे कमी हो जाएगा, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का कम स्राव होने लगेगा तो आपको पता है घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग आप देखे होंगे, अक्सर क्या हो जाता है, किसी का गला इस जो फूल हो जाता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं घेंघा रोग। क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी की ही वजह से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कम स्राव होने लगता है, यानी कम निकलता है, जिसके कारण से उसको घेंघा रोग हो जाता है। इसीलिए आमतौर पर जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है, और वो हमारी आयोडीन की मात्रा को पूरा कर देता है, भोजन से ही पूरा हो जाता है। बहुत जरूरी इतना खाने की आवश्यकता नहीं है, जितना हम लोग खाते हैं भोजन उतना ही से हमारा क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या हो जाता है, उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है।